हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्य खंड का चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ और शब्द। तो इस वीडियो में मैंने साखियाँ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको हम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द का क्वेश्चन आंसर आपको हम देंगे। तो चलिए बच्चों, आपको हम सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर है, सच्चे प्रेमी से कवि का तात्पर्य भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है। एक भक्त की कसौटी उसकी भक्ति से है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही भक्त की सफलता है। यानी ईश्वर को सच्चे मन से प्राप्त करना ही एक भक्त की सफलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर है, कवि ने यहाँ सहज ज्ञान को महत्व दिया है। वो ज्ञान जो सहजता से प्राप्त हो, हमें उसी ज्ञान को साधना करनी चाहिए। यानी जो ज्ञान आसानी से प्राप्त हो, उसी ज्ञान को साधना करनी चाहिए। नेक्स्ट है 4 नंबर में, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वो कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और झगड़े लड़ाई में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। यानी जो जात पात को ना मानकर सारा तर्क वितर्क लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ कर के, बल्कि वो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, उसे ही कबीरदास जी ने सच्चा संत कहा है। नेक्स्ट है 5 नंबर में, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? उत्तर है, अंतिम 2 दोहे के माध्यम से कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता। यानी सब कोई अपने अपने मत को, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे की धर्म को निंदा करने की संकीर्णता। 2 नंबर, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए हैं और मर गए हैं, अब लोग उन्हें जानते भी नहीं, लेकिन लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि वे केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। यानी इन्होंने केवल सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लिए थे ऐसा ही नहीं, बल्कि इसका जो कर्म था, इन लोगों का जो कर्म था वो ऊंचा था, इसलिए लोग उन्हें जानते हैं।
इस इसके विपरीत, इनके विपरीत इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे, एकदम साधारण परिवार के थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, बहुत सारे ठोकरें खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों से संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्म का होता है, कुल का नहीं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। तो बच्चों यहाँ देखिए काव्य सौंदर्य, यानी ये जो काव्य है, जो दो पंक्ति है, इसका सौंदर्य किस प्रकार से किया गया है उसको आपको बताना है। यहाँ भावार्थ नहीं पूछा है बल्कि इसका सौंदर्य पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको साखियाँ और शब्द का भावार्थ चाहिए तो इसका भी वीडियो में मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उस भावार्थ को भी देख सकते हो और उसका लिखित रूप भी दिए हैं, उसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 लाइन का आपको काव्य सौंदर्य बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा, ज्ञान के साथ हाथी की तुलना किया गया है तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कुत्ते का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। और यहाँ झकमारी ये मुहावरा का भी प्रयोग किया गया है। यही इसका काव्य सौंदर्य था। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।